हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी शाम हो गई है। सुबह से ही ब्लॉग करती हूँ तो भूल गई थी कि ये शाम हो गई है। तो मैंने शाम को है ना, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद जब मैं सोई थी ना, तो ये जो पिंक वाली जैकेट है ना, उसको पहन कर ही सो गई थी, क्योंकि वो थोड़ा हल्की है और ऐसे वो कंफर्टेबल है, तो सो भी सकते हैं, इस टाइप का है। फिर मुझे सर्दी लग रही थी, तो ये जो ब्लैक जैकेट है, इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है, तो फिर मैंने यही पहन ली है। और उसके बाद फिर मैंने कॉम वगैरह करा। और तो अभी क्या है ना, विंटर है और कहीं जाना आना नहीं होता है, तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जब कुछ वीडियो वगैरह शूट करना होता है तब लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत मेकअप। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैं जैसे भी शाम को जागती हूँ ना, तो झाड़ू लगाने के बाद है ना, सबसे पहले अपना कॉम वगैरह करके फिर मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए। तो ये वाला जो दूध था ना, ये मैंने शाम को जमाया था, लेकिन वो जमा नहीं सर्दी की वजह से। तो मैंने सोचा इसमें लोटे में करके है ना, आटे में रख दूंगी तो जम जाएगा, क्योंकि आटे में थोड़ा गर्मी होती है ना, जिस वजह से ना दही सही से जम जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं चाय रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़े से बर्तन भी धोने हैं। तो जब तक चाय उबलती है ना, तब तक मैं जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। इससे ना थोड़ा टाइम भी बच जाता है। और बाद में चाय पीने के बाद तो कुछ वैसा ठंडा जो पानी वाला काम रहता है ना, वो करने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे ना दूध और पानी डाल के रख दिया है। वैसे मैं खड़े होकर पानी नहीं पीती हूँ, पर मैंने आज ऐसे ही पी ही लिया। पता नहीं कैसे मन आ गया, पर मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ। और उसके बाद है ना, थोड़ा गर्म ज़्यादा हो गया था, तो बस सिप सिप करके पी रही थी। तो अभी मैं चाय में पत्ती और अदरक डाल दूँगी। और उसके बाद है ना, क्योंकि मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ, तो फिर बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बॉईल होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और मुझे थोड़ी सी गाढ़ी वाली चाय अच्छी लगती है, जो ज़्यादा अच्छे से पकी हुई हो। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा सारे बर्तन धुल लेती हूँ। और ये थोड़ा सा क्या हुआ था, ये ज़्यादा तो मतलब बर्तन नहीं थे। दोपहर के बाद जो खाना वगैरह खाया था, उसके एक दो बर्तन हो गए थे। निष्ठा स्कूल से आई थी, उसके बाद उसको खिलाया। फिर यहाँ पे पापा आ गए थे, तो उनको पराठा बनाया। और इसी बीच है ना, बर्तन बंद कर दिए थे धोने, क्योंकि है ना, फिर मैंने पापा को खाना दिया। उसके बाद फिर मैंने वापस से बर्तन सारे धुले। और अभी भी फिर मैंने क्या किया था, चाय को ना बंद कर दिया था इसी बीच। और यहाँ पे ये वाली जैकेट का क्या रहता है ना, जैसे पानी के छींटे आते हैं ना, बहुत जल्दी गीली हो जाती है और बहुत जल्दी सूख भी जाती है। वो थोड़ा ऐसा रेगजिन टाइप का जो नहीं रहता है, ऊपर से लगा रहता है, वही शायद है, उसी की वजह से ऐसा है। तो फिर मैंने उसको उतार दिया था। फिर मैंने कहा ऐसे ही बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद में पहन लूँगी। और उसके बाद फिर सारे बर्तन धुल दिए। और फिर मेरी तब तक चाय भी बॉईल हो गई थी, मतलब थोड़ी देर के बाद मैंने चालू कर दी थी। फिर उसके बाद बॉईल हो गई, तो फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। देख रहे हैं, उबलती उबलती एकदम गाढ़ी चाय हो गई है। मुझे खुशी हो जाती है चाय देख के। तो फिर मैंने चाय ले ली है, और निष्ठू के लिए भी ली थी। और इसमें ना थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी निष्ठू वाली चाय में। मैं अपने तो ऐसे ही पीऊँगी। फिर उसके बाद फिर मैंने जाके ब्लैंकेट में बैठ के आराम से चाय पी। और बहुत मतलब सुकून मिल जाता है मुझे चाय पी के। फिर मैंने चाय पी और अच्छा लगता है। और आजकल है ना, मुझे मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और उसके बाद फिर मैंने चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने रखी यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू की रोटियाँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आपको शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरीके से रोटी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद है ना, फिर मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी। और यहाँ पे ना, ये दूध बॉईल करने होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि है ना, ऐसे जो दूध है ना, मैंने सोचा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में जब हम पकाते हैं धीरे धीरे पकते पकते ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, वैसा वाला दूध चाहिए था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरा धनिया काटा। और आज सर्दियों में सबसे अच्छा मुझे लगता है कि अदरक और धनिया मेरा फेवरेट है। हरा धनिया और अदरक, मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे चाय पीती हूँ जब बिना अदरक वाली चाय मुझे पसंद नहीं है। हरा धनिया मैं अभी ना भर भर के डालती हूँ सब्जी में, चटनी चाहिए सब कुछ, मतलब हरा धनिया तो ख़त्म ही नहीं होता, बहुत सारा धनिया रहता है घर पे। और फिर मैंने यहाँ पे ये चटनी के लिए मैंने कट करके रख लिए, मतलब जो ये बोल में है, ये सारे चटनी के लिए मैंने रखे हैं। और जो मैंने कट किए थे वो सारे उसमें स्टफिंग में डालूंगी। तो मैं यहाँ चटनी के लिए सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। वैसे तो मैं लहसुन भी डाल दे सकती हूँ, पर मैं लड्डू गोपाल की वजह से नहीं डालती हूँ। और तो इस वजह से
तो इसमें लहसुन नहीं है। और उसके बाद फिर मैं इसमें जब भी मैं चटनी बनाती हूँ तो ब्लैक सॉल्ट ही डालती हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आलू बॉईल हो गए थे तो फिर मैंने सोचा अभी छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल मतलब छील रही हूँ, और नीचे निष्ठू है ना बैठी हुई है, मैं उसको साथ के साथ पढ़ाती जा रही हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा है कि इस तरीके से सब कुछ सुनाई देती है तो फिर मैं इस तरीके से पढ़ाती रहती हूँ। तो यहाँ आके खड़ी हो गई थी, और वो मतलब पूछती है, मतलब कल उसका हिंदी की पोएम का है, तो मैं उससे पोएम वगैरह पूछती है, हैंड राइटिंग और हिंदी पोएम का है। तो आलू को मैंने छील लिया था, उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से तोड़ लूँगी। और क्योंकि है ना गर्म आलू रहता है ना, तो मैं इसे मैसर से ही इसको मैश कर लेती हूँ, तो आराम से हो जाता है। और इसमें क्या है ना, मैंने प्याज भी बाद में कट कर लिया था, क्योंकि प्याज अच्छा लगता है आलू की रोटी में, तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल ली हूँ। और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल ली हूँ बाकी, और हरा धनिया तो मैंने खूब सारा डाला है। हरा धनिया का टेस्ट आता है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूँगी, और फिर जीरा डालूँगी। हींग मेरी ख़त्म हो गई, इतना मैंने यूज़ करी हींग तो ख़त्म ही हो गई, तो फिर मैंने हींग नहीं डाली, वरना मैं हींग भी डालती। फिर उसका वाइट सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, इसमें अनियन वगैरह डालते हैं ना, तो उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने स्टफिंग रेडी करके रख ली थी। फिर मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी, तो इसमें आटे में भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। उसके बाद फिर अच्छे से इसका मतलब डो रेडी कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गीला, हल्का सा जो गीला वाला रहता है वैसा ही मैं कर रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे मेरा भी काम अच्छे से आसानी से हो जाता है। और जब भी मैं निष्ठू को मतलब बैठी होती है मेरे पास में, तो मैं काम भी मेरा हो जाता है और उसको पढ़ा भी लेती हूँ, और पूछ भी लेती हूँ, बहुत इंटरेस्ट के साथ भी बताती भी है। फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी, क्योंकि जो आलू की रोटी है ना वो मैं चूल्हे पे बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे चूल्हा, और एक तो क्या है ना अभी सर्दी भी है, तो एक तो बेनिफिट हो जाता है कि धूप मतलब आग सेकने को भी मिल जाती है और रोटी भी बन जाती है बहुत अच्छा। पर मुझे ये कभी कभार करती हूँ, इसलिए मुझे इसका शौक चढ़ता है कि रोटी चूल्हे पर बना लूँ। अगर मुझसे कोई डेली बनवाए तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी कभार जो चीज़ करने को मिलती है वो अच्छी लगती है, जो डेली डेली करने लगो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो मैं अभी तो ये बड़ा इंटरेस्ट के साथ करती हूँ कि अभी मुझे रोटी भी बनानी है। कोई एक बार को बोलता है मैं मना भी नहीं करती, फटाफट से पर मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, चूल्हा भाभी जलाती हैं, पर मैं रोटी मैं लेती हूँ, मतलब मुझे बनानी आती है, मैं बना लेती हूँ। पर जो लकड़ी जलाने वाला काम रहता है ना वो ही करती हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी बनाई थी, और कृष्णा ने पराठा खाया था, तो कृष्णा का पराठा थोड़ा मतलब बच गए थे 2 पराठा, तो मैंने एक भाभी ने लिया, एक मैंने, और चटनी साथ में। और ये मतलब हम लोगों ने रात को खाया था, तो अच्छा लगा। उसके बाद नीचे आके मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन करे, और सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मैं ये पानी गर्म करके ना पापा को रात को पीने के लिए पानी रखती हूँ, तो ये पापा वाली बॉटल है। और उसके बाद है ना उनके पास रख देती हूँ, कभी रात में पानी वगैरह पीना हो। और अभी मुझे दूध भी देना है, तो दूध तो तब देती हूँ जब वो पीते हैं, तो अभी वो आए नहीं हैं, मतलब आए थे, खाना खा के निकल गए, कहीं बैठे होंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचा पापा का बिस्तर लगा देती हूँ, तो यहीं पर पापा लेटते हैं चारपाई पे। वैसे तो वो एक बेड बिछा हुआ है, पर वो उनको चारपाई पर ही अच्छा लगता है। होता है ना कि बहुत लोग हैं ना उनको चारपाई पर ही नींद आती है, वैसे वाले तो वैसे भी चारपाई पे अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं गर्मी में इसी रूम में लेटा करती थी ना, तो मुझे चारपाई की आदत लग गई थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ पे उनका बिस्तर लगा दूँगी। पापा का बिस्तर लगाने के बाद फिर मेरा ये जो ब्लैंकेट है, मैं दिन में है ना ओढ़ के लेट गई थी। मुझे पता है पता नहीं मतलब किस किस को ऐसा लगता है कि मुझे ना अपना जो मेरा जैसे मेरे जो ब्लैंकेट है या मेरा बिस्तर है, मैं उसको ना मतलब मैं वही वाला यूज़ करती हूँ, मेरी मतलब आदत सी ये मान लो। और किस किस को ऐसे लगता है अपने ही बिस्तर में उसको नींद आती है, अपना ही बिस्तर मतलब अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है, एक तो क्या होता है ना कि मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ, और मुझे मतलब ऐसे लगता है कि मैं अपना ही यूज़ करूँ,
तो मैं फिर अपना वाला ही, जब मैं सोती हूँ दिन में तब मैं अपना ही लेके सोती हूँ, जब रात को भी मैं अपना ही लेकर सोती हूँ। तो फिर मैं अपना मतलब वहाँ से उठा के ले आई थी और फिर मैंने अपने लिए भी यहाँ पे बिस्तर लगा लिया। मैं और निष्ठू लेटेंगे। तो अभी तो इसके बाद मैं दूध दूँगी पापा को, निष्ठा को दूँगी, फिर उसके बाद सुलाऊँगी। तो बहुत सारा अभी टाइम है, पर मैं ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।